बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रेगिस्तान के पास स्थित एक सुनसान गांव में रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे, जो उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। वह इन ऊँटों को लोगों को किराए पर देकर उन्हें रेगिस्तान पार कराने का काम करता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गया, जिसमें उसने अपनी संपत्ति अपने बेटों में बांट दी। अंत्येष्टि और अन्य रस्में पूरी होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी, जहां उसने अपनी बाकी संपत्ति को 3 बराबर हिस्सों में बांटा था। वहीं 17 ऊँटों को उसने अलग तरीके से बांटा था। 17 एक विषम और अभाज्य संख्या होने के कारण इसे बराबर बराबर बांटना संभव नहीं था। बूढ़े आदमी ने लिखा था कि सबसे बड़ा बेटा 17 ऊँटों का आधा पाएगा, मंझला बेटा 1/3 और सबसे छोटा बेटा 1/9 हिस्सा पाएगा। यह पढ़कर तीनों बेटे हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि 17 ऊँटों को इस तरह कैसे बांटा जाए। कई दिनों तक सोचने के बाद भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अंत में वे अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने उनकी समस्या सुनी और तुरंत एक उपाय सोचा। उसने उनसे कहा कि सभी 17 ऊँट उसके पास ले आए। तीनों बेटे ऊँट लेकर उसके पास पहुँचे। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने एक ऊँट को उनमें जोड़ दिया, जिससे कुल संख्या 18 हो गई। अब उसने सबसे बड़े बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार उसे आधे ऊँट मिलने थे, यानी 18/2 बराबर 9 ऊँट। उसे 9 ऊँट मिल गए। अब 9 ऊँट बचे। फिर मंझले बेटे को 1/3 हिस्सा मिला, यानी 18/3 बराबर 6 ऊँट। अब तक कुल 9 जोड़ा 6 बराबर 15 ऊँट बांट दिए गए। अंत में सबसे छोटे बेटे को 1/9 हिस्सा मिला, यानी 18/9 बराबर 2 ऊँट। इस तरह कुल 9 जोड़ा 6 जोड़ा 2 बराबर 17 ऊँट तीनों में बांट दिए गए। अब वह एक ऊँट जो बुद्धिमान व्यक्ति ने जोड़ा था, वापस ले लिया गया। इस प्रकार उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से समस्या का समाधान कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का अर्थ है किसी भी समस्या का सही और सरल समाधान ढूंढना।